नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। महापुरुषों के मत के समर्थन में हो न हो तब समर्थन रहे। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। आरपीएससी की स्थगित पेपर की पुनः परीक्षा 2 पारियों में आयोजित। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित। धरना प्रदर्शन 9 फरवरी को। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, तुलसीदास ने बताया चौपाइयों का सही अर्थ। मन की बात में मोदी ने कहा कि ई वेस्ट का सदुपयोग कचरे से कंचन बनाने जैसा। महापुरुषों के मत के समर्थन में हो न हो तब समर्थन में अवश्य रहें। महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं वही पथ है। नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर उनमें से सकारात्मक पर विचार करना चाहिए। ये बात टाउन हॉल में रसधारा संस्थान की ओर से आयोजित संगीत में प्रार्थना सभा के पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए एकात्म मानव प्रतिष्ठान दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वीर सावरकर सहित अन्य महापुरुषों के बारे में बताते हुए कहा कि सभी ने निष्ठा से अपने अपने विचारों को जिया, इसलिए सभी महान है। रसधारा संस्थान संयोजक लक्ष्मी नारायण डाड ने बताया कि प्रार्थना सभा के दौरान शारदा सोलंकी ने, रघुपति राघव, राजाराम, दिव्या भट्ट ने, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने, हिमांग नाविका, चारुल व तनिष्का भट्ट, कैलाश चिंगर, तिलोक छाबड़ा, हेमंत सोलंकी आदि ने प्रार्थनाओं की संगीत में मनोहारी प्रस्तुतियां दी। रसधारा संस्थान के अध्यक्ष तिलोक छाबड़ा ने बताया कि प्रार्थना सभा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रार्थना सभा के दौरान आयोजन कमेटी का आभार व्यक्त किया। प्रार्थना सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्रेई, उप सभापति रामनाथ योगी, गोभक्त अशोक कोठारी, बाबूलाल जाजू, अक्षय त्रिपाठी सहित गणमान्य जन मौजूद थे। संचालन लक्ष्मी नारायण डाड ने किया। ई वेस्ट का पूरा सदुपयोग कर कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। दुनिया भर में बताया जा रहा है कि मात्र 15 से 17% ही ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जा रहा है, जो काफी कम है। भारत में हजारों मिलियन टन वेस्ट का सदुपयोग किया जा रहा है, जिससे भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद मिल रही है। इससे कई धातुओं को अलग निकाला जा सकता है। मन की बात में इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बुक पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे रंगों में है, संस्कृति में रचा बसा है, स्वभाव से ही हमारा मन लोकतांत्रिक है। उन्होंने बताया कि योग और मोटे अनाज दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़े पहलू हैं। भारत के बढ़ते हुए कदम से पेंटर्स में 7वें व ट्रेडमार्क में भारत की रैंकिंग 5वीं हो गई है। देश भर के कई गौरवान्वित होने वाले विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। यह बात 2023 के पहले एपिसोड में कुल 97 एपिसोड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। मन की बात का मुख्य आयोजन भाजपा गणेश मंडल वार्ड नंबर 16 में शक्ति केंद्र प्रमुख गोपाल शर्मा, चारभुजा एजेंसी, ओल्ड आरटीओ रोड, गांधीनगर स्थित कार्यालय में किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सांसद सुभाष बहड़िया के मुख्य अतिथि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष दादूलाल तेली की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, मन की बात के जिला संयोजक विजय हिंगोरानी, राजकुमार आचलिया, घनश्याम सिंगीवाल, अनूप शर्मा, सत्यनारायण तेली उपस्थित थे। मन की बात का आयोजन भाजपा प्रदेश गाइडलाइन के अनुसार माह के अंतिम रविवार को भिलवाड़ा शहर के चारों मंडल सहित जिले के सभी 39 मंडलों के सभी बूथ स्तर तक सुना गया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के निर्देशानुसार संभाग प्रभारी सिकंदर बख्श अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। मोर्चा के जिला अध्यक्ष इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी को सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें उनकी मांगों को लेकर, जिसमें छात्रावास भूमि को निरस्त करने, मदरसा बोर्ड एवं बैरागी समाज की मांगों की अवहेलना कर उनके साथ राजस्थान सरकार द्वारा किए गए छलावे के कारण आक्रोशित कार्यकर्ता भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा विधानसभा का घेराव करेंगे। ये बैठक इसलिए रखी गई थी कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो मुसलमानों के साथ जो छलावा किया है, 4 साल में जो धोखा किया है, जिसके वोटों से दम से 99 वोटों से जो सरकार बनती है कांग्रेस सरकार, उसने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड में, चाहे और भी अल्पसंख्यक जो छात्रावास है, उनकी आवंटित जमीन थी, उनको छात्रावास को कैंसिल किया है। आचार्य श्री ने प्रभु भक्ति व सत्संग की महिमा समझाते हुए कहा कि अच्छे कार्य अनुष्ठान व भगवत साधना के मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, परमात्मा सफलता दिलाएगा।
स्वामी रामचरण जी महाराज का जीवन देखें, ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें उन्होंने चिंतन नहीं किया हो। महापुरुषों की वाणी संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बुद्धिपूर्वक मन परमात्मा के चरणों में रखें, कभी दुर्गति नहीं होगी, विकृति का अंत होगा एवं जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी। आचार्य श्री ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज ने सांसारिक संबंधों में परमात्मा के संबंधों का बोध करा दिया। सांसारिक नाम भजने की बजाय राम नाम भजो तो इहलोक व परलोक दोनों सुधर जाएंगे। हर्ष व शोक दोनों का त्याग करना चाहिए। रामस्नेही संप्रदाय के भंडारी शंभुराम महाराज ने कहा कि सत्संग से अंतःकरण की ग्रंथियां फूटने पर आनंद की अनुभूति होती है। यह भिलवाड़ा वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ स्वामी रामचरण का 303वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। खाचरोद के रामानुराग महाराज ने भजन की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि सत्संग तभी सार्थक है जब उसका श्रवण करने से हमारे में बदलाव आए और जीवन निर्मल बन जाए। जीवन निर्मल बन जाता है। प्रवचन समापन के बाद डीएल बिरला, पूर्व चेयरमैन बीएसएल दीनदयाल मारू, जिला अध्यक्ष माहेश्वरी महासभा, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, जीएस कावड़िया, स्थायी लोक अदालत सदस्य डॉक्टर राजेश छापरवाल, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड गणपत लाल मुछाल, आनंद, अरुण संतोष, अनुज आदित्य, डॉक्टर मंजुला मुछाल, जुगल किशोर राठी में मुछाल परिवार के साथ श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री रामदयाल महाराज की महाआरती की और प्रसाद ग्रहण किया। सर्दी की पहली मावट शनिवार को हुई, इस कारण फिर से ठंड बढ़ने के आसार हो गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते डोर हुई मौसमी दसों ने मावट ला दी है। येलो अलर्ट में शामिल भिलवाड़ा जिले में देर रात बूंदाबांदी शुरू हुई। आसमान में बादल छाने लगे। हल्की बारिश शुरू होने से रबी की फसलों को फायदा मिल सकता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री हो गया। देर रात आई बूंदाबांदी से सर्द हवाओं में तीव्रता आ गई। रविवार को तेज हवाओं के साथ अलसुबह से प्रातः 7:30 बजे तक बारिश हुई। सोमवार और मंगलवार को घना कोहरा रह सकता है। बुधवार को आसमान साफ होने और मौसम ठीक होने की संभावना है। शाहपुरा से नर्मदा नदी की परिक्रमा करने निकले पंडित जगदीश चंद्र शर्मा 29 जनवरी को शाहपुरा पहुंचेंगे। आज ओंकारेश्वर में लगभग 4 माह में वह नर्मदा नदी की 4000 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं। इतनी लंबी पदयात्रा करने वाले वो शाहपुरा के पहले व्यक्ति का नर्मदे हरे परिवार की ओर से 29 जनवरी को अपराह्न 2:30 बजे उमेश सागर रोड स्थित प्रेस क्लब सभागार में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। पूरा साकार किया, और ये हम जैसे लोगों के लिए तो समझ से परे है कि ग्रस्त आदमी को कब तो अध्यात्म का अनुभव हुआ, कब उन्होंने वैराग्य की ओर चले गए। तो ये अनुभव ग्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सोच की बात है और कल्पना की बात है। तो इन्होंने मन में दृढ़ विश्वास करके और दृढ़ प्रतिज्ञा करके उस कल्पना को और उस प्रतिज्ञा को साकार किया। मैं शाहपुरा नगर की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन और आध्यात्म के प्रति और वैराग्य के प्रति बढ़कर, और ईश्वर आपको वो ज्ञान दे कि आप सर्व समाज को, जो समाज में एक ऐसा संदेश दें कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमको यहाँ पर बुलाया और आपका स्वागत करने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत सबका आभार और गुरुजी का पुनः आभार। एक बार तो हमको अनुभव। स्वाभिमान ग्राम विकास नवयुवक मंडल शाहपुरा द्वारा 9वीं 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में 16 टीमें कबड्डी की आई। फाइनल मैच में वीर तेजा स्पोर्ट्स एकेडमी विजेता रही। विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और 15,000 रुपए और विजेता को 7,000 रुपए ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया गया। वॉलीबॉल में 16 टीमों ने भाग लिया। इनमें से यंग स्पोर्ट्स क्लब शाहपुरा बी विजेता रही। रस्साकस्सी के फाइनल में घरटा टीम विजेता रही। मटकी दौड़ में प्रथम ललिता कुमावत को 1100 रुपए मेडल ट्रॉफी और उप विजेता में मैमा कुमावत को 500 रुपए मेडल ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
समारोह की अध्यक्षता पूर्व सीसीबी चेयरमैन भवरू खां कायम खानी, मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रतिनिधि अंकित जाट, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस दिलीप गुजर, डीएमएफटी व सत्कर्ता समिति सदस्य राजकुमार बैरवा, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस रामेश्वर सोलंकी, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष चयन जिनगर, जगदीश जाट, हमताराम गुजर पूर्व सरपंच खामोर रहे। स्वाभिमान मंडल की ओर से आयोजन समिति अध्यक्ष बलवंत सिंह, सरपंच खामोर, सचिव लक्ष्मण वैष्णव, कोषाध्यक्ष विजय कुमार टेलर, घटा सरपंच रणजीत जाट, ओम प्रकाश वैष्णव, देवराज कुगड़, रामलाल जाट, संयोजक नवयुवक मंडल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पेपर लीक होने के कारण आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान के स्थगित हुए प्रश्न पत्र की आज 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। इसको लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, भीलवाड़ा जिले में कुल 15 केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी में 7 सेंटर, दूसरी पारी में 15 सेंटर बनाए गए हैं। जीके पेपर में कुल 8,633 परीक्षार्थी एग्जाम में भाग लेंगे। गौरतलब है कि इस पेपर के लिए दिन 24 दिसंबर 2022 के बाद इस पेपर को स्थगित किया गया था। ग्रुप सी की परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक तथा और ग्रुप डी की दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक हो रही है। एडीएम सिटी ब्रह्मालाल जाट ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में जीके का पेपर आज प्रथम पारी में 7 घंटे बनाए गए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में 3,288 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। दूसरी पारी में 15 सेंटर बनाए गए हैं। 14 सरकारी, एक निजी विद्यालय में एग्जाम होंगे। दूसरी पारी में 5,345 परीक्षार्थी भाग लेंगे। रविवार को हो रहे पेपर में कुल 8,633 परीक्षार्थी एग्जाम में भाग ले रहे हैं। राजेंद्र मार्ग परीक्षा केंद्र के श्यामलाल खटीक ने कहा कि 24 दिसंबर को हुए परीक्षा पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त हो गई थी। वहीं अब 29 जनवरी को संचालित हो रही है। इस सेंटर पर प्रथम पारी में 576 एवं दूसरी पारी में 600 परीक्षार्थी बैठेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कोविड-19 की पालना भी की गई है। सर 24 दिसंबर 2022 की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण निरस्त हो गई थी। वो परीक्षा आज वापस संचालित हो रही है। इस सेंटर के ऊपर 576 बच्चे अभी प्रथम पारी में परीक्षा दे रहे हैं और सेकंड पारी में 600 बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 3-4 लहर में हम इनकी चेकिंग कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन की पालना की है। थ्रोबॉल संघ भीलवाड़ा के निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेश वर्मा ने बताया कि संघ के निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 29 जनवरी को प्रातः 10 बजे चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संघ के कुल 13 पदों पर आवेदन में प्रतिस्पर्धी नहीं होने से सभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई गई। निर्वाचन सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेश सोलंकी ने कहा कि थ्रोबॉल खेल को जिले में आगे बढ़ाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे जिले की प्रतिभाएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भीलवाड़ा का नाम रोशन करें। नवनिर्वाचित सचिव विवेक जोशी ने कहा कि राजस्थान थ्रोबॉल संघ ने जिस विश्वास से जिले में थ्रोबॉल संघ का गठन किया है, निश्चित रूप से हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं राज्य स्तर की प्रतियोगिता भीलवाड़ा में ही आयोजित हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मां दधिमती मंदिर आजाद नगर में रविवार को दादी समाज न्यास और मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को दधिमती प्राकट्य उत्सव मनाया गया। दादीज विकास न्यास अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव में पहले दिन 501 कन्याओं को भोजन करवाया गया। न्यास मंत्री वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि महोत्सव के तहत सुबह दुग्धाभिषेक, हवन, भजन कीर्तन के बाद न्यास की आम सभा में स्मारिका विमोचन किया गया। 56 भोग में 12 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।